स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय सामान 40 की जगह 24 दिन में रूस पहुंचेगा। पुतिन और मोदी के समझौते से 6000 किलोमीटर की बचत। 2030 तक $100 अरब ट्रेड का है टारगेट। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर को लेकर चर्चा हुई। यह कॉरिडोर सिर्फ 10,370 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे भारतीय जहाज औसतन 24 दिन में रूस पहुंच सकेंगे। फिलहाल दोस्तों, भारत से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक सामान भेजने के लिए जहाजों को लगभग 16,060 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें करीब 40 दिन लग जाते हैं। यानी कि यह नया रूट लगभग 5,700 किलोमीटर छोटा है और भारत को सीधे 16 दिन की बचत भी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी बोले, कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। 60 मिनट के भाषण में 13 बार कांग्रेस, 7 बार नेहरू और 3 बार जिन्ना का जिक्र किया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने 1 घंटे की स्पीच में कहा कि वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी यह पसंद आया था। उन्हें यह गीत नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए इस गीत की ताकत बड़ी थी। फिर पिछले दशकों में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बाबरी जैसी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला। नोट गिनने की मशीन बुलाई गई। 93 लाख ऑनलाइन मिले। कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में नींव रखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांग में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की आधारशिला रखी गई। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। अब इस मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का एक वीडियो सामने आया है। दोस्तों, हुमायूं कबीर ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ लोग नोट गिनते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास समारोह में 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ, जिसे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीनें लगानी पड़ी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी का सवाल, वंदे मातरम पर आज बहस क्यों? जितने साल मोदी प्रधानमंत्री रहे उतने साल नेहरू जेल में रहे। मोदी बोले, नेहरू जिन्ना के सामने झुके थे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जारी चर्चा में प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, 75 सालों से लोगों के दिल में बसा है, फिर आज इस पर बहस क्यों हो रही है? मैं बताती हूँ, क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है। मोदी जी उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। मैं कहूँ, मोदी जी अब वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो पहले थे। जहां तक नेहरू जी की बात है, जितने साल मोदी प्रधानमंत्री रहे उतने साल नेहरू जेल में रहे थे। इससे पहले चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनम वांगचुक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर केंद्र सरकार ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने मांग ठुकराई। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को केंद्र ने साइंटिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जोधपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की मांग का विरोध किया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो की याचिका पर सुनवाई के दौरान सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी कैदियों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि वांगचुक जेल से जुड़ना चाहते हैं। मेहता ने अस्वीकार करते हुए कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग वाले हर केस में कैदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मांगेंगे। सोनम वांगचुक की पत्नी ने याचिका में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के तहत गिरफ्तारी को गैर कानूनी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत बरकरार रखी। हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला करने का निर्देश दिया। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम को मिली जमानत को बरकरार रखने का फैसला किया है। यानी कि दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने जो 6 महीने की जमानत दी है वह फिलहाल जारी रहेगी। अदालत ने यह भी साफ कहा कि वह इस जमानत को रद्द करने की मांग पर दखल नहीं देगी और राजस्थान हाईकोर्ट को आदेश दिया कि वह मामले की सुनवाई तेजी से पूरी करे और 3 महीने के भीतर अंतिम फैसला सुना दे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि आसाराम इतनी खराब हालत में है कि उन्हें शौच और पेशाब जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए भी किसी की मदद चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। क्या भारत में नहीं दिखेंगे T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले? टूर्नामेंट से 3 महीने पहले मुख्य ब्रॉडकास्टर जियो पीछे हटा। कहा घाटा हो रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत श्रीलंका में होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार मैच प्रसारण से पीछे हट गया है। ऐसे में अगर जल्द नया ब्रॉडकास्टर नहीं मिला तो भारत में मैच दिखाने का संकट हो सकता है। दरअसल दोस्तों, जियो हॉटस्टार ने आईसीसी के साथ 2024 से 27 के इंडिया मीडिया राइट्स के लिए 2023 में डील की
थी। अब उसने आईसीसी से कहा है कि भारी फाइनेंशियल नुकसान की वजह से वो 4 साल की डील के बाकी 2 साल पूरे नहीं कर पाएगा। इस फैसले के बाद आईसीसी ने सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म ने कीमत ज्यादा होने की वजह से राइट्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रवासी वोटर्स सावधान रहे, यूपी सीईओ बोले वोटिंग के लिए ईपीआईसी नहीं, ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाना जरूरी, परिवार वाले न भरें फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नवदीप रिनवा ने मतदाता जागरूकता और लिस्ट अपडेटेशन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो नागरिक विदेश या दूसरे राज्यों में रहते हैं उनके वोटर फॉर्म उनके परिवार के सदस्य नहीं भर सकते। सीईओ ने बताया कि रामपुर की घटना पर रिपोर्ट मांगी गई है और ओवरसीज वोटर्स को फॉर्म 6A भरना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली ब्लास्ट मामला, अल फलाह यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसरों ने नौकरी छोड़ी, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को लीव दी, फैकल्टी की कमी से क्लासेस प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल का सेंटर पॉइंट बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों फैकल्टी की कमी का सामना कर रही है। इसके चलते एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों को 1 सप्ताह की लीव पर घर भेजा जा रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर आतंकी नेटवर्क खड़ा कर रहे लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजबिल शकील को गिरफ्तार होने के बाद से लगातार स्टाफ यहां से जॉब छोड़कर जा रहा है। वहीं यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 11 साल के बाद टीवी पर लौटे कपिल शर्मा, चैनल संग खत्म किया झगड़ा, मां के साथ बनाया खाना। जी हाँ दोस्तों, कपिल शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म किस किस को प्यार करूं को लेकर सुर्खियों में है। कपिल की फिल्म को रिलीज होने में कम वक्त बचा है। इससे पहले दोस्तों वो जमकर इसका प्रमोशन भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, कपिल अपनी फिल्म प्रमोट करने लाफ्टर शेफ के शो पर आ रहे हैं। बड़ी बात यह नहीं है कि वो लाफ्टर शेफ के सेट पर फिल्म प्रमोट करेंगे। दोस्तों, बात यह है कि वो 11 साल के बाद टीवी पर वापस लौट रहे हैं। कपिल शर्मा ने कलर्स टीवी के साथ अपना 11 साल पुराना झगड़ा खत्म कर लिया है। वो चैनल के एक नए शो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडिगो संकट, 7वें दिन 500 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई कैंसिल। राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री बोले सख्त एक्शन लेंगे। इंडिगो की बेंगलुरु वडोदरा फ्लाइट में कबूतर घुसा। जी दोस्तों, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकी। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने कहा कि हालात रोज बेहतर हो रहे हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार का प्रदूषण के खिलाफ बड़ा एक्शन, निर्माण स्थलों पर 7 करोड़ का जुर्माना, 48 साइटें सील। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और 48 निर्माण साइटें सील कर दी है। इसी अभियान के तहत राजधानी के विभिन्न हिस्सों में 1756 निरीक्षण किए गए। यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में की गई। दरअसल दोस्तों, न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार मंत्री सिरसा ने बताया कि यह कार्रवाई किसी भी निजी या सरकारी एजेंसियों के प्रति भेदभाव किए बिना की गई है। उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर सभी उद्योगों और निर्माण स्थलों का सर्वेक्षण करने और नियमों का पालन न करने वाले यूनिटों पर तुरंत कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर, 900 रुपए महंगी होकर 1.79 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। सोने का दाम 1,28,691 रुपए हुआ। जी हाँ दोस्तों, चांदी का दाम आज एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी का दाम 900 रुपए बढ़कर 1,79,110 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। इससे पहले चांदी की कीमत 1,78,210 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं दोस्तों, सोने के दाम में आज तेजी आई है। 10 ग्राम सोना 99 रुपए महंगा होकर 1,28,691 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,28,592 रुपए था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी का, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर ममता बनर्जी का हमला। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की कड़ी आलोचना की जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम के केवल एक हिस्से को ही भारतीय राष्ट्रीय गान बनाने का जिक्र किया था। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से सियासी तूल दे रही है। सीएम ममता ने कूच बिहार जाने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वंदे मातरम का जो हिस्सा राष्ट्रीय गान के रूप में चुना गया है उसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही चिन्हित किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
इंदौर में पारा 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। अयोध्या का तापमान 5.5 डिग्री तक पहुंचा। राजस्थान में ओस की बूंदें जमी। हिमाचल में बर्फबारी। जी दोस्तों, उत्तर भारत में शीतलहर का असर जारी है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में रविवार को न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। एमपी के ज्यादातर शहरों में आज पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई जिलों में शीतलहर रही। इंदौर में सर्दी का 10 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। यहां बीती रात को तापमान 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इससे पहले 24 दिसंबर 2015 को इंदौर में सबसे कम तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। वहीं दोस्तों, इसके अलावा यूपी के आज 20 जिलों में इस सीजन में पहली बार घना कोहरा देखने को मिला। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गोवा क्लब अग्निकांड, अब तक 5 हुए गिरफ्तार। पुलिस का मालिकों को लुकआउट नोटिस। ओनर बोला, हादसे से दुखी हूं, कंपनी पीड़ितों की हर मदद को तैयार। जी दोस्तों, गोवा के नाइट क्लब में रविवार रात आग लगने से हुई 25 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने क्लब चेन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गोवा पुलिस ने क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। आरोप है कि बिना जरूरी दस्तावेजों और लाइसेंस के क्लब चलाया जा रहा था। इधर दोस्तों, सोमवार को मामले में 5वीं गिरफ्तारी की गई। दिल्ली के क्लब से ऑपरेशन मैनेजर भरत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने पहले ही सीज फायर कराया था। दोनों देशों में शिव मंदिर को लेकर लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। CNN के अनुसार थाईलैंड ने सोमवार सुबह F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में एक कैसीनो पर एयर स्ट्राइक की। थाई सेना का आरोप है कि यह कैसीनो असल में कंबोडिया सैनिकों का बेस बन चुका था। यहां भारी हथियारों और ड्रोन रखे जा रहे थे। इसके अलावा कंबोडिया अपनी सेना को नई जगह पर तैनात कर रहा था। इसी वजह से उसे हवाई हमले करने पड़े। वहीं दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार दोनों सेनाओं की गोलीबारी में अब तक थाईलैंड का 1 सैनिक मारा गया है और 8 सैनिक घायल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में चंगेज खान की सरकार, बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के पप्पू यादव। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार के बेगूसराय में बुलडोजर कार्रवाई में टूटे घर के पीड़ित परिवारों से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मिलने पहुंचे। उन्होंने बिहार सरकार की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार चंगेज खान की सरकार बन गई है। यह किसके आदेश पर कार्रवाई कर रही है? कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रही है और बिना बताए गरीबों के घर भी तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग कर्जा लेकर घर बनाते थे और अब 1 सप्ताह से भीषण ठंड में सड़क पर रहने को मजबूर हैं। लगभग 1500 घरों को तोड़े जाने की बात सामने आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 610 अंक गिरकर 85,103 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 226 अंक लुढ़का। रियल्टी और मीडिया सेक्टर टूटे। क्राइसिस के बीच इंडिगो का शेयर 8.62% गिरा। दरअसल दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 610 अंक गिरकर 85,103 पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी में भी 226 अंक की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 50 25,961 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयर गिरकर बंद हुए। निफ्टी 50 के 50 में से 47 शेयर नीचे बंद हुए। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टेक महिंद्रा, विप्रो और HCL टेक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इंडिगो, BEL और JSW स्टील रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्टारलिंक मंथली 8,600 रुपए में अनलिमिटेड इंटरनेट देगी। डाउनलोड स्पीड 220 Mbps तक होगी। इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर 34,000 रुपए में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने भारत में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की प्राइसिंग का ऐलान कर दिया। रेजिडेंशियल प्लान के लिए यूजर्स को 8,600 रुपए हर महीने देने होंगे। वहीं हार्डवेयर के रूप में एक सैटेलाइट डिश किट लेनी होगी, जिसकी कीमत 34,000 रुपए है। कंपनी ने कहा कि यूजर्स को पहले 30 दिन के ट्रायल का मौका मिलेगा। अगर वो इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। सर्विस जनवरी 2026 तक शुरू हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ChatGPT में विज्ञापन दिखने की अफवाह गलत। OpenAI के वाइस प्रेसिडेंट ने ऐप में एडवर्टाइजमेंट के दावों को नकारा। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर ChatGPT में एड दिखाने के दावों के बीच OpenAI के वाइस प्रेसिडेंट और ChatGPT हेड निक टर्ले ने X पर पोस्ट करके साफ कर दिया है कि कंपनी ChatGPT पर एड्स टेस्ट नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो भी स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं वो या तो फेक है या फिर विज्ञापन नहीं है। कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर एड्स जैसे प्रॉम्प्ट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 90वीं बर्थ एनिवर्सरी, दारा सिंह से कुश्ती सीखी, गिरते पेड़ को रोककर लोगों की जान बचाई, ट्रक ड्राइवर से कपड़े मांगकर शूटिंग की। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में धर्मेंद्र का नाम ऐसे कलाकारों के तौर पर आता है जिनकी मुस्कान, सादगी और इंसानियत आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। पर्दे पर उनके मजबूत किरदारों के पीछे एक ऐसा इंसान था जो रिश्तों, संस्कारों और लोगों के प्रति अपने प्यार के लिए जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी पर पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा, बांसुरी वादक पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार और एड गुरु फिल्म मेकर प्रभाकर शुक्ला से खास बातचीत की गई। अनूप जलोटा ने बताया कि धर्मेंद्र को बॉडी बिल्डिंग का काफी शौक था और वह शौक उन्हें बचपन से ही था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनसीईआरटी की किताब में महमूद गजनवी पर 6 पेज होंगे, पहले एक पैरा था। 7वीं की किताब में मथुरा कन्नौज मंदिर लूट और सोमनाथ डिमोलिशन से जुड़े चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी ने 7वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में नए बदलाव किए हैं। सिलेबस में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के टॉपिक को बढ़ाया गया है। इससे पहले किताब में गजनवी पर केवल एक पैराग्राफ था, लेकिन नई किताब में 6 पेसेज का एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। बुक में महमूद गजनवी और उससे जुड़े कालखंडों को और ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। नए सिलेबस की किताबें 2026 से 2027 सेशन में पढ़ाई जा सकती हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बड़ी सफलता, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ जोन हुआ नक्सल मुक्त, 12 नक्सलियों ने कर दिया सरेंडर। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के खिलाफ इस जंग में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुर्ग संभाग के खेरागढ़ जिले में सीसी मेंबर रामदेर मस्जी समेत 12 नक्सलियों ने सुबह बकरकट्टा छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर दिया। इनके सरेंडर के बाद एमएमसी जोन यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन नक्सल मुक्त हो गया है। सभी नक्सलियों ने हथियार के साथ बकरकट्टा थाने में सरेंडर किया। इन 12 नक्सलियों में 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मलयालम एक्टर दिलीप एक्ट्रेस से उत्पीड़न मामले में हुए बरी, केरल के कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी ठहराया। 2017 में चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया था। जी हाँ दोस्तों, केरल के अर्नाकुलम सेशन कोर्ट ने सोमवार को 2017 में साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस से सामूहिक दुष्कर्म मामले में मलयालम एक्टर दिलीप को बरी कर दिया। जज हनी एम वर्गीस ने कहा कि दिलीप एक्ट्रेस से उत्पीड़न मामले में शामिल नहीं थे। दिलीप के साथ 3 अन्य आरोपियों को भी अदालत ने बरी कर दिया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुनील NS उर्फ पल्सर सुनी सहित 6 आरोपियों को दोषी ठहराया। इन पर घटना को अंजाम देने का आरोप था। कोर्ट 12 दिसंबर को दोषियों के खिलाफ फैसला सुनाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेलेस्की की यूरोपीय लीडर से सीक्रेट मीटिंग आज, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेंगे। ट्रंप जूनियर बोले जेलेस्की जानबूझकर जंग खींच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेस्की आज लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार इस बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी शामिल होंगे। इस बैठक की मेजबानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यह मीटिंग बंद कमरे में होगी। चारों नेता यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और अमेरिका के नेतृत्व वाली शांति प्लान पर चर्चा करेंगे। ये लीडर्स ट्रंप के पीस प्लान पर राजी नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स को खरीदना बाजार के लिए खतरा, ट्रंप ने चिंता जताई, बोले मैं इस डील में शामिल रहूंगा। फेडरल अथॉरिटीज डील की जांच कर रही। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के बीच हो रही $multi-billion डील पर चिंता जताई। उनका कहना है कि नेटफ्लिक्स का मार्केट शेयर पहले से ही बहुत बड़ा है, जो इस डील से और बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स को खरीदना बाजार के लिए खतरा भी हो सकता है। ट्रंप ने साफ कहा कि वे इस डील से जुड़े फैसले में खुद शामिल रहेंगे। हॉलीवुड में एंटी ट्रस्ट की चिंताओं के बीच फेडरल अथॉरिटी डील की जांच भी कर रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्य श्वास लेते समय कौन सी गैस को ग्रहण करता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि मनुष्य कौन सी गैस में श्वास लेता है तो जल्दी से उस गैस का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए।